कोटा में भी होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस साल देर रात्रि से, हालांकि अलग अलग स्थलों पर होली की डांडे रोपण पूजन का दौर जारी है और इस बार की होली अपनी खास झांकियों को लेकर विशेष आकर्षण का केंद्र बनी है। अलग अलग संस्थाओं और संगठनों की तरफ से नयापुरा से लेकर सिविल लाइंस तक के इलाकों में होली की अलग अलग झांकियां सजाई गई। हमारे सहयोगी भावराज चारण ने सिविल लाइंस से होली दहन की तैयारियों के साथ ही खास संदेश देती दशावतार झांकियों का जायजा भी लिया। आप भी देखिए। होली का उत्साह कोटा में भी सिर चढ़कर बोल रहा है और अधिकतर जो होलिका दहन के मुहूर्त हैं, आमतौर पर अगर पिछले होली की मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, इससे पिछले होली की भी याद दिलाऊं तो संध्या काल जो होता था, सूर्यास्त के बाद का समय, उस समय में अधिकतर स्थानों पर होलिका दहन हुए थे। लेकिन इस बार जो होलिका दहन के श्रेष्ठ मुहूर्त हैं वो देर रात्रि के हैं, तो इसी लिहाज से तैयारियाँ हो रही है। लेकिन जिसे होली का डांडा रोपना कहते हैं वो बहुत पहले हो गया था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, ये एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर होली का डांडा रोपा जा चुका है और आज शुभ मुहूर्त में यहाँ पर होली का दहन होगा। लेकिन कोटा की होली में इस बार झांकियों की भरमार है। अलग अलग स्थानों पर होली की झांकियाँ तैयार की गई है। मैं सिविल लाइंस में मौजूद हूँ और देखिए यहाँ भी मैं आपको झांकियाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए अलग अलग जो अवतार हैं, जैसे ये जो झांकी है ये कुर्मी अवतार की झांकी है। ये झांकी जो है ये आप देख रहे हैं वराह अवतार की झांकी है। जो दशावतार हैं उन दशावतार की झांकियों को यहाँ साकार किया गया है। तो होलिका दहन से पहले यहाँ पर औरतें आ रही है, घर से पूजा कर रही है होलिका की, और साथ में जो झांकियां हैं अलग अलग, सबसे नरसिंह अवतार सबसे प्रमुख जो झांकी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएं तो आगे देखिए वामन अवतार की झांकी है। श्याम मीणा मेरे साथ है, इनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। श्याम जी, ये जो आपने बहुत सारे सिर बना रखे हैं जिसमें गजानन जी भी नज़र आ रहे हैं और साथ में और भी बहुत सारे जो भगवान है वो नज़र आ रहे हैं, ये किस तरह की झांकी है? इस झांकी के बारे में ज़रा बताइए। ये महाभारत के समय पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस समय उन्होंने अपना विश्व स्वरूप यानी विराट स्वरूप दिखाया था, वो उसकी झांकी है। आपने यहाँ पर दशावतार साकार किया है, तो इस बार होली पर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश तो प्रेम भाव का ही संदेश देना चाहेंगे। देश में राममय माहौल है, सभी जगह भी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला विराजे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए हमने विष्णु जी के जो अवतार है, राम भगवान भी उन्हीं के अवतार हैं, उसको ध्यान में रखते हुए विष्णु जी के दशम अवतार की झांकियाँ यहाँ पे इस बार बनाने की कोशिश की। इस वक्त हम शायद नरसिंह अवतार के सामने खड़े हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत आपने कौन से अवतार को साकार करने पर यहाँ पे की है? हमने सभी झांकियों पे कोशिश प्रमुख रूप से जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती थी करी है, मगर विशेष रूप से नरसिंह अवतार जी का भी हमने विशेष रूप से कार्य जो ज़्यादा हम कर सकते थे वो करने की। विष्णु जी का मुख्य स्वरूप जो हमने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है उसके ऊपर भी क्या रहेगा? कब होलिका दहन का मुहूर्त है और उससे पहले क्या रहने वाला है? पूजा होगी आज रात करीबन 11:30 से लेके उसके बाद से अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है होली दहन का। तो जैसे ही मुहूर्त आएगा उस समय हम करेंगे। और इसके अलावा आज शाम को खाटू श्याम बाबा की दरबार सजा के और उनके जो भजन संध्या है उसका आयोजन किया गया है। देखिए, खाटू श्याम बाबा का दरबार भी कोटा में सजेगा, लेकिन इससे पहले देखिए आप किस तरह से जो दशावतार की झांकियां हैं वो कोटा में साकार हो रही है। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार, ये फिलहाल वामन अवतार की झांकी से हम गुजर रहे हैं और इधर आप देखेंगे तो जो परशुराम अवतार है उसको भी यहाँ पर साकार करने का प्रयास किया है। हाथ में फरसा लेकर के परशुराम जी को यहाँ पर एक तरह से उनकी सजीव झांकी बनाने का प्रयास किया गया है। और ये भगवान राम का जो अवतार है, जो सबसे प्रमुख जो आकर्षण है इन दशावतारों में, वो भी यहाँ पर साकार करने का प्रयास किया गया है। लोग यहाँ पर देखिए परिवार के साथ पहुँचे हैं। इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं सबसे बड़ा जो स्वरूप है विष्णु स्वरूप, वो यहाँ बीच में पंडाल में बनाया गया है। लोगों से बात करेंगे, क्या इस बार होलिका दहन से पहले झांकियाँ कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया बनाई है सर, बहुत अच्छी है। बच्चों को भी इससे पता चलेगा, जो रूप दिखाए इन्होंने, तो इससे बच्चों को थोड़ी नॉलेज मिलेगी आने वाली पीढ़ी को भी। और ये जो 10 अवतार जो भी इन्होंने बनाया ये बहुत अच्छा बना है। फिलहाल लोगों को इंतज़ार है देर रात्रि के उन मुहूर्तों का जिन मुहूर्तों में होलिका दहन होगा और होलिका दहन से पहले लोग विधिवत पूजा करेंगे और भगवान होलिका से सुख समृद्धि और धन धान्य की कामना भी करेंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भावराज चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।